तो मैं गया अंदर रूम के, उन्होंने कनिष्क आ जाओ, एक पेज दिया था उन्होंने मुझे, सिर्फ एक पेज। उन्होंने बोला था ये लाइंस याद कर लो, ये तुमको सुनाना होगा। 1.5 घंटे लिए मैंने, और मुझे उस पेज का एक लाइन भी याद नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतने स्ट्रेस में था। मैं घुसा अंदर, मैंने पेपर नीचे रख दिया और मैंने बोला कि सर मैं ये पेपर देख के पढ़ सकता हूँ क्या? बोला कि नहीं यार, कैमरा में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा कि तुम क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो, नहीं दे रहे हो। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला यार सर मेरे को पता है दिस इज द लास्ट थिंग जो एक इंसान को एक ऑडिशन में बोलना चाहिए, बट प्लीज मेरी बात समझ लो। आई थिंक आई एम रियली टैलेंटेड and I don't think I'll do justice to my talent right now because I am in a lot of stress. मैं आज चले जाता हूँ सर, मैं मंडे को वापस आऊंगा, एंड मैं मंडे को सर, मेरे को बस एक दिन, मतलब 2-3 दिन दे दो। फ्राइडे का दिन था या सैटरडे का था, मतलब मैं मंडे को आऊंगा, मैं मंडे को ऑडिशन दूंगा आपको, प्लीज मुझे मना मत करो। आई रियली नीड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, आई नीड दिस एंड आई विल एड वैल्यू टू योर कंपनी सर, प्लीज अंडरस्टैंड। उन्होंने तू इतना स्ट्रेस मत ले, तू चिल कर, उस पेज को साइड रख दे, ठीक है, रिलैक्स कर, हाथ ऊपर कर, चिल्ला। मैं सर मैं बहुत ही चिल्लाता हूँ, मैंने थिएटर किया है। उन्होंने तू चिल्ला, मैं चिल्लाया विल्लाया, फिर साइड में लोग आया क्या हो रहा है, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उन्होंने ऑडिशन लिया, उन्होंने कि ठीक है वी लेट यू नो। बाहर निकलते ही मैंने लगा फक्ड अप, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड आई फक्ड अप, मतलब क्यों किया मैंने ऐसा। फिर उन्होंने बोला कि फिर आगे मैसेज, फिर मतलब कुछ दिनों के बाद फिर एक मैसेज आया कि कनिष्क कैन आई कॉल यू। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कॉल करिए, मैं जिम ही जा रहा था। फिर फोन आया कि कनिष्क एक प्रोजेक्ट है। मैंने हाँ बताइए ना। बोला कि कनिष्क तुमको मोमोज खाने हैं। क्या मोमोज खाने? मैंने कहा कि आपने मेरा 3 घंटे ऑडिशन लिया एक्टिंग का और आप मेरे को मोमोज खिला रहे हैं, मतलब ये क्या प्रोजेक्ट है? बोला कि मोमोज खाने तो तुम कितने मोमोज खा सकते हो? मतलब मैं काफी मोमोज खा सकता हूँ, लेकिन इसमें एक्टिंग करनी है कि क्या करना? बोला नहीं एंकरिंग करनी है। मैंने ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं वहां पे पहुंचा एंड 2 लोग मेरे से पहले कर चुके थे, तो उन्होंने 5 या 4 प्लेट मोमोज की मंगवाई थी, जिसमें से वेजिटेरियन ऑलरेडी किसी ने खा लिया था। अच्छा, नॉन वेज प्लेट थी। अब मैंने बोला फक, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। उन्होंने कि आइयो वेजिटेरियन, नहीं हम मंगवा लेते हैं वेज। मैंने कि नहीं, मैंने बोला ठीक है सर मैं खा लूंगा। उन्होंने नहीं हम मंगवा रहे हैं, तुम रुक जाओ। मैंने सर आपका टाइम लगेगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। बोला कोई धर्म का सीन नहीं है। मैंने सर मैं चॉइस से नहीं खाता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मेरी चॉइस है खाने की, क्योंकि अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये। बोला ठीक है। फिर मैंने मोमोज खाए। वो दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो विद स्कूबू पोके टेस्टेड। let me formally invite Kanishk Priyadarshi on Cracking the Code episode number 2. For all those who don't know Kanishk, and it's a rarity, Kanishk is a professional anchor. He is an actor. He's a theater artist. He is in multiple Nukkad Nataks. He is now a leading content creator at OK Tested, which is a Scoop Poop subsidiary channel. Kanishk has hosted more than 800 shows, including live shows. Can you beat that? And if you look at him and his expressions, I'm very sure you would know what the kind of energy is going to happen today. Today, let Kanishk teach you how to crack the code on Cracking the Code, and how can you aspire, if you're watching this, if you're an aspiring digital content creator, if you're an aspiring YouTuber, if you're an aspiring anchor. Today's episode is going to give you a lot of deep insights into what goes into the industry in becoming a successful anchor, successful actor, successful digital content creator. So welcome, Kanishk. Thank you for signing up. Thank you for coming. Thank you so much for inviting me, sir. Thank you so much for that. Before I get into the serious conversation, tell people what you do right now. So I am a professional anchor, लेकिन अभी एंकरिंग का तो ज्यादा स्कोप है नहीं, क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं, लॉकडाउन है। तो इस टाइम पे मतलब मैं ओके टेस्टेड के साथ काम करता हूँ। आई हैव बीन वर्किंग विद स्कूबू पैनल सब्सिडियरी चैनल ओके टेस्टेड फॉर द पास्ट 2 इयर्स। आई थिंक मेरे को 2 साल हो गए हैं। तो मैं 2 साल से ओके टेस्टेड पे काम कर रहा हूँ, जो कि एक एक्सपीरियंशियल यूट्यूब चैनल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, आपकी जिंदगी बदल जानी है एकदम, मतलब जिंदगी में मजा आ जाएगा एकदम। तो मैं ओके टेस्टेड के लिए काम करता हूँ। आई ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम अकाउंट ऑफ माई ओन, जिसका नाम है स्मैकची, जिसमें मैं बेसिकली कोर की सिंपल फनी वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। मतलब मुझे तो बहुत फनी लगती हैं। मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट कंटेंट दैट आई लाइक। मतलब मेरे साथ ये सीन है। अभी ऑडियंस पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ, मतलब लेकिन मैं आई शुड आई शुड लाफ ऑन माय कंटेंट। मेरे लिए ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो या सो आई क्रिएट कंटेंट, एंड मैंने पहले 2 साल थिएटर किया था, एंड या एंकरिंग करते हैं, एंड एक्टिंग भी थोड़ा बहुत परस्यू करते हैं। मतलब हमेशा से एक्टर बनना चाहते थे, बट या first talk about your journey and let's go to the very basic. ठीक है, how you got started.
तो स्टार्टिंग में मतलब आई वाज वन ऑफ दोज किड्स जो मतलब ना जो ज्यादातर किसी में सही होता नहीं है, मतलब किसी भी फील्ड में ना वो ज्यादा नोटोरियस अच्छा। होता है, ना ज्यादा वो पढ़ाई में अच्छा होता है, ना ही वो स्पोर्ट्स में अच्छा होता है। तो आई वाज लाइक जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो होते हैं हर चीज में, तो आई वाज लाइक ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है, यही अपन इसी में ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद फिफ्थ क्लास में एक बार ना ऐसे हम क्लास में बैठे हुए थे, टीचर बहुत दिनों से पूछ रही थी कि मतलब कोई ऑडिशन देना चाहता है। एक बार आखिरी दिन आई मैम, फ्राइडे का दिन था शायद, एंड मैम फिफ्थ क्लास में, आई रिमेम्बर वेरी क्लियरली, मैम ने बोला कि देखो आखिरी दिन है आज ऑडिशन का, जिसको भी ऑडिशन देना है वो प्रेप मतलब जो जो ब्रेक होता है उसके पहले आ जाना, ठीक है? ठीक है, ब्रेक ठीक है। ब्रेक से पहले वाली क्लास में आ जाना एंड अपना ऑडिशन दे देना। तो हम हमारे पास बस एक ही कैरेक्टर बचा है जो कि है प्रिंस का कैरेक्टर। मैं बैठा हुआ था, मैं बहुत देर सोचता रहा, मैं फर्स्ट पीरियड में थी शायद, मैं बहुत सोचता रहा, मैं पूरे टाइम सोचते रहा। फिर मैं ब्रेक में नहीं गया, फिर ब्रेक में हमारी जो क्लास अगली स्टार्ट होती है, मैंने यार एक ना चांस ले लेते हैं, एंड आई वेंट अप टू द टीचर सेकंड फ्लोर पे। मैंने बोला कि मैम मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो कभी प्रिंस क्या करता है? मैंने मैम मुझे नहीं पता प्रिंस क्या करता है। बोलती है अच्छा ठीक है, घोड़ा पता क्या होता है? मैंने हाँ पता है, घोड़ा क्या होता है? बोलती घोड़ा चला के दिखाओ। मैंने बोला ठीक है, मैंने कर दिया, तुड़ 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 तुड़। मैंने बोला कि वाह वाह बहुत क्या एक्टिंग करी है, वाह सिलेक्टेड। तो मतलब स्कूल में तो ऐसी बेसिक लेवल पे जैसी एक्टिंग होती थी, तो आई गॉट सिलेक्टेड। मैंने बोला ठीक है। पहली बार जब मैं स्टेज पे जाने वाला था, जब मेरा टाइम था, रिहर्सल हुई थी हमारी, जब टाइम था, आई फ्रोज, मेरे हाथ ठंडे हो गए, मेरे पैर ठंडे हो गए, मेरी धड़कनें रुक गई एकदम। एंड टीचर स्टार्टेड पुशिंग मी थोड़ा सा कि जाओ जाओ जाओ, वो तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारा वेट कर रही है। स्नो वाइट एंड द सेवन डवार्फ्स, दैट वाज अ प्ले। ये मैं फोटो आपको दिखा दूंगा, आई विल गिव इट टू यू, एडिटिंग में आप डाल दीजिएगा। तो मैं एकदम डर गया, बाहर इतनी सारी ऑडियंस, इतना सारा लाइट, क्योंकि जब रिहर्सल करते थे तो लाइट वगैरह के साथ नहीं करते थे, एंड स्टेज एकदम अलग लग रहा था। और मैं अंदर जा रहा था और मेरी फट गई। मैंने बोला कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, आई कांट डू इट। देन मैंने बोला कि घुस जाते हैं, अब कोई ऑप्शन है नहीं। मैंने ठीक है चले जाते हैं, देखते हैं, इवन इफ वी फक अप वी विल सी। मैं चले गया एंड कट टू, मैंने डायलॉग वालोग ले लिया, तालियां वालियां बज गई और मैं काफी खुश, मतलब ऑडियंस एकदम ताली बजा रही। आई वाज रियली हैप्पी, भाई ये तो बहुत सही चीज है। एंड आई थिंक वो मेरे लिए एक पॉजिटिव, आई थिंक दैट वाज द मोमेंट वेयर आई रियलाइज्ड कि मेरे को यार एक्टिंग करनी है, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई लाइक, मतलब एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, बीइंग इन फ्रंट ऑफ स्टेज, इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बटोरिंग ऑल द तालियाज। तो मैंने सोचा था कि मेरे को एक्टिंग करनी है, एकदम क्लियर था, बट कहाँ से स्टार्ट करना है वो क्लियर नहीं था मुझे। मैंने सोचा चलो ठीक है स्कूल खत्म करेंगे, उसके बाद फिर पापा मतलब बोलने लगे कि भाई तेरे को एक्टिंग करनी है अगर, तो मतलब कुछ करो तो सही उसके लिए, क्योंकि मेरे पास ज्यादा रिसोर्सेज है नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा कनेक्शन नहीं है, तो मतलब यू विल हैव टू डू ऑल ऑफ दिस ऑन योर ओन। मैं तुमको बस सपोर्ट कर सकता हूँ मॉरली, बट बाकी तुमको करना पड़ेगा दोस्त, तुमको जहाँ पे जितनी मदद हम कर पाएंगे हम कर देंगे, बट बाकी तो यू विल हैव टू डू। मैंने बोला ठीक है। तो फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, मतलब 12th में मेरे ज्यादा बढ़िया नंबर आए नहीं थे, 10th में भी नहीं आए थे। 10th में मेरे 50 आए थे, 12th में 68 आए थे, एंड आई वाज डैम हैप्पी। मेरा एक चीज एकदम स्टार्टिंग से क्लियर था कि मुझको जॉब नहीं करनी है, मेरे को बिल्कुल करनी, क्योंकि वो 9 to 5 वाला मैं मूवीज वगैरह में देख के मेरे को समझ आ गया था ये चीज मेरे लिए है नहीं कि मैं कंप्यूटर जाना पट 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 पट। आई कांट डू दैट, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांटेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, एंड एक्टिंग एक चीज थी जो मेरे को हेल्प करती। सो फिर मैंने कॉलेज के सेकंड ईयर में, मेरे पापा ने मेरे को एक थिएटर के बारे में बताया, उन्होंने मेरे को बोला कि देख अभी टाइम है, कॉलेज के साथ साथ थिएटर कर लो, क्या पता आगे जाके कुछ हो जाए। मैंने बोला ठीक है। मैं कॉलेज के सेकंड ईयर में आई थिंक आई जॉइन थिएटर, एंड जो मेरा थिएटर था ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट था, उसका नाम अस्मिता थिएटर ग्रुप है। मैंने 2 साल उधर, इट्स इन दिल्ली या हाँ। तो पहले दिन क्या वहाँ पे लोग झाड़ू मार रहे हैं और एकदम बॉडी बिल्ड, मतलब एकदम स्मार्ट लुकिंग पीपल, जैसे झाड़ू मार रहे हैं, पूछा मार रहे हैं, भाई क्या सीन क्या चल रहा है, जमीन पे आलती पालती मार के बैठे हैं। मैं लोग ओके, एकदम जैसे वो नहीं होता जैसे पाठशाला टाइप का, कोई पाठशाला या एकदम सीरियस सेटिंग था उधर। मैं गया एंड दूसरे तीसरे दिन ही मैं गया, मैंने सर को बोला सर मेरे ना जीजू का बर्थडे है तो मेरे को जाना है, मेरे को डिनर पे जाना है। मतलब क्या बोला तुमने? जीजू का बर्थडे, मतलब कि आओ अंदर आओ, ये जो लड़का है इसको अपने जीजू के बर्थडे पे जाना है। एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि सबको पता था वो कितना सीरियस हो। मैं पहले दूसरे तीसरे दिन गया था जो भी, फिर उधर हमने बहुत मतलब बहुत नुक्कड़ नाटक किए, बहुत सारी चीजें उधर से सीखी। मैंने डिग्निटी ऑफ वर्क सीखा कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। एंड थिएटर में बेसिकली तुमको सब करना है। थिएटर इज नॉट ओनली अबाउट एक्टिंग, इट इज नॉट ओनली अबाउट डायलॉग डिलीवरी, इट इज अबाउट एवरीथिंग। मतलब स्टेज सेटिंग से लेके, लाइट सेटिंग से लेके, म्यूजिक का कॉम्पोजिशन से लेके, स्टेज सेटअप से लेके, पैम्फलेट्स बांटने से लेके, अपने स्टेज को साफ करने से लेके, अपने कॉस्ट्यूम का ध्यान रखने से लेके,
अपने को एक्टर्स को रिस्पेक्ट करने से लेके मतलब थिएटर सब कुछ है जो मैंने वहाँ पे बेसिकली सीखा। तो वहाँ पे मेरा फिर मतलब थिएटर खत्म हो गया था, फिर मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में जाऊँ, मतलब एमए करूँ मैं, क्योंकि मेरे पापा इज अ पीएचडी, माय ब्रदर इज एन एमए, मेरी बहन ने लॉ किया हुआ है, शी इज अ लॉयर। तो मैं अकेला ही मतलब जो सोसाइटी के शब्दों में जो पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता वो सिर्फ बीए पास हूँ मैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं एमए कर लेता हूँ। You're the black sheep of the family, basically. You're the black sheep of the family. Right? हाँ, तो मतलब मेरे पापा ने ये बोला था कि तू एमए तो कर ले, मतलब कि ऐसे एमए कर ले, उसके बाद तुमको जो करना है कर रहे हो, साइड बाय साइड करते रहो, क्योंकि अभी तो तुम्हारे को दिख नहीं रहा है, कुछ ऐसा क्लियर है नहीं, तो तुम एमए कर लो। तो मैंने फिल्म स्टडीज और परफॉर्मेंस स्टडीज के लिए एग्जाम दिया, और मैंने फिल्म स्टडीज के लिए पढ़ाई क्या करी कि मैं पिक्चर देखता था एक एक डेढ़ महीने बहुत सारी, लेकिन वो हुआ नहीं। एंड उस टाइम पे ही फिर मेरी आंख में प्रॉब्लम हो गई थी, एक एक्टिव मल्टीफोकल कोरोइडिटिस करके एक प्रॉब्लम होती है, तो वो मतलब ऐसे 1 मिलियन में एक इंसान को होती है, डॉक्टर ने बताया था मेरे को, तो ऐसे थोड़ा स्पेशल फील हुआ कि भाई 1 in a million। बट लेकिन वो काफी, तो उसमें मेरी ना लेफ्ट आंख में चीजें ना ऐसे मेरे को टेढ़ी बेढ़ी देखने लगी, फिर वो मेरे को स्टेरॉइड दे रहे थे उस टाइम पे, तो आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट। एंड अब सीन ही हुआ कि मेरे उस टाइम पे जितने भी फ्रेंड्स थे वो मतलब या तो कॉलेज में पढ़ रहे थे, या तो वो बाहर चले गए थे फर्दर स्टडीज के लिए, या फिर कोई इंटर्नशिप करा था, या फिर कोई पापा के बिजनेस में लग गया था, तो एवरीबडी वाज डूइंग समथिंग एंड आई वाजंट डूइंग एनीथिंग, व्हिच वाज द सैडेस्ट पार्ट। कुछ भी मतलब बनता हुआ दिख नहीं रहा था, मेरा कॉलेज खत्म हो गया था, मेरा थिएटर खत्म हो गया था, एंड मैं पैसे नहीं कमा रहा था, आई वाज अ बर्डन ऑन माय फैमिली, एंड मेरे मार्क्स उतना अच्छे नहीं थे कि मेरे को अगले साल भी किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। अभी यहाँ से हम दो डायरेक्शन में जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सो एक कॉन्वर्सेशन कैन बी अबाउट ब्राउन स्ट्रीट, व्हिच इज मोर ऑन यूट्यूब कंटेंट वी कैन टॉक अबाउट, एंड बिगिनिंग अ यूट्यूब जर्नी। आई थिंक इट्स अ वेरी अगेन डीप इनसाइड दैट हाउ कैन यू स्टार्ट एंड गेट इनटू द यूट्यूब करियर। एक डायरेक्शन है वी कैन टॉक अबाउट द मनी पार्ट, राइट? सो व्हिच वन डू यू वांट टू पिक अप फर्स्ट? बिकॉज़ आई थिंक ब्राउन स्ट्रीट फर्स्ट, पहले ब्राउन स्ट्रीट एंड देन वी वांट टू मनी। हाँ, तो ब्राउन स्ट्रीट, लेट्स टॉक अबाउट द ब्राउन स्ट्रीट। हाँ, तो ब्राउन स्ट्रीट जब ज्वाइन किया मैंने, तो मैंने एकदम थिएटर मेरा खत्म हो गया था, और फिर मैंने सोचा कि मतलब यार कहीं तो ज्वाइन करते हैं, कुछ ज्वाइन करते हैं। तो फिर ब्राउन स्ट्रीट आया, मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड था, उसने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो उसने हमने मीटिंग करी ऐसे मैकडॉनल्ड्स में बैठ के, या व्हाट्स द प्लान, या हाँ व्हाट डू वी वॉच आवरसेल्व्स इन 5 years, हम कहाँ देखते हैं अपने आप को ऐसे से। तो फिर बात हुई कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर उसने बोला कि यार मैं बेसिकली वीडियो बनाता हूँ, हम स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं साथ में। तो वहां से मेरे को बेसिकली दैट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई गॉट इनटू कंटेंट, एंड मेरे को पता भी नहीं था कि मैं कंटेंट बना रहा हूँ उस टाइम पे, क्योंकि कंटेंट उस टाइम पे जो वर्ड है, जो कंटेंट, दैट वाजंट एज पॉपुलर एज इट इज राइट। तो पहले के टाइम पे वो वीडियोस होती थी, तो हमने सोचा हम क्या वीडियोस बनाए, फिर हम स्क्रिप्टिंग करते थे। वहां पे बेसिकली जो जो लोग ऐसे मास कम्युनिकेशन का जो कोर्स करते हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो मेरे लिए फिल्म स्टडीज थी, आप समझ रहे हो, कि मतलब कैमरा की स्टडी, कैमरा कैसे काम करते हैं। मतलब उसके पहले मैं नुक्कड़ नाटक काफी कर चुका था, तो मेरे को एज सच कॉन्फिडेंस का लोचा नहीं था, बट आई हैड नेवर फेस्ड कैमरा। मेरे को लाइटिंग का कोई आइडिया नहीं था कि फोकस क्या होता है, अपर्चर क्या होता है, शटर स्पीड क्या होता है, कैमरा में कहाँ मतलब मूवमेंट कैसे करते हैं, कैसे टेक्स देते हैं कैमराज में, कैमरा के अंदर। तो ये सारी चीजें मैंने वहां पे सीखी है। उस टाइम पे जब मैं पब्लिक ओपिनियन कर रहा था ना, तो लोगों की शक्ल पढ़ के ना, वो थोड़े टाइम के बाद ना एक स्किल आ गया था कि मतलब लोगों की शक्ल पढ़ के ना पता चल जाता था कि कौन इंसान आंसर देगा और कौन इंसान आंसर नहीं देगा, राइट। तो लोगों को एक क्लासिफाई करना कि ये आंसर देगा, ये आंसर नहीं देगा बंदा, मतलब ये फनी कंटेंट दे सकता है, वो फनी कंटेंट नहीं दे सकता। फिर उन लोगों को स्टडी करके उनके ऊपर छोटे छोटे वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाना। तो मेरी उस टाइम पे मैं ये मानता हूँ कि मेरी एक्टिंग की पढ़ाई वहां पे भी चल रही थी। मैं सीपी में बहुत, आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एट सीपी। मैं बहुत बारी सिर्फ ऐसे बैठता था, कान में ईयरफोन्स लगाता था, एंड आई जस्ट ऑब्जर्व। मेरे को वो, आई स्टिल टुडे, इवन टुडे आई लव दिस स्किल ऑफ ऑब्जर्विंग स्टफ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ब्राउन स्ट्रीट में हम वीडियोस वगैरह बनाते थे। फिर ब्राउन स्ट्रीट में भी ऐसा एक टाइम आ गया कि जब मुझे लगा कि यार मतलब यहाँ पे भी मोनोटोनस हो गया। मैंने अपने फ्रेंड्स को बताया कि यार मुझे लगता नहीं कि अब और कंटिन्यू कर पाएंगे। उन्होंने बोला हाँ यार, क्योंकि अब वहां पे मेन पैसों का सीन हो गया था कि एक साल से यूट्यूब भी कर रहे हो, ज्यादा नंबर्स भी नहीं आ रहे हैं। मतलब वी हैड लाइक 27 और 28,000 सब्सक्राइबर्स, व्हिच वाज नाइस, लेकिन एक साल के लिए इट वाज अ लिटिल छोटा। एक साल मतलब अगर आप काम करो और फिर वो रिजल्ट नहीं आता है। तो मैं ये भी कई लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कई बार ना लोग एकदम अंधे होके काम करते रहते हैं जिस चीज में वो बिलीव करते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ये ऐसा शायद ट्रूथ बम हो सकता है, बट इफ यू सी कि अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं ना, तो आई थिंक यू शुड स्टॉप और मे बी चेंज योर कोर्स ऑफ एक्शन। जो आप कर रहे हो उसको चेंज करना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसे 2-3-4 यूट्यूबर्स को जानता हूँ जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उनके सिर्फ 7-8 हजार सब्सक्राइबर्स हैं, सेम कंटेंट बना रहे हैं वो,
और रेगुलर हैं, दे हैव बीन कंसिस्टेंट फॉर द पास्ट 3 years. Okay. I know दे हैव बीन कंसिस्टेंट. तो जो लोग बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी इज द की, इट इज डेफिनेटली द की, बट अगर तुम पूरे टाइम नॉर्मल कंटेंट ही डालते रहोगे एंड यू डोंट इंप्रूव इन योरसेल्फ, आई डोंट थिंक इट विल टेक एनीवेयर. दिस व्हाट आई थिंक. तो मुझे ऐसा लगता है कि अप्रोच चेंज कर लेना चाहिए. हाँ जी. So are you saying improvement from the content part or from the skill set part? Like, let's elaborate. Let's talk about both. I think both. हाँ. And you will have to listen to your audience. मतलब अगर ऑडियंस आपको नहीं देखना चाहती तो समझो ना कि वो नहीं देख रही आपको. कोई रीजन होगा, उस रीजन को फाइंड करो एंड देन वर्क ऑन दैट रीजन. Right. लोग सिर्फ नहीं मेरे को यूट्यूबर बनना, ये बड़ा बन गया, वो बड़ा बन गया, बीबी की वाइन्स घर पे बैठ के उसने बना लिया वीडियोस, तो मैं भी बना सकता हूँ. तुम बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन समझो बात को, वो बंदा स्मार्ट था और वो इंटेलिजेंट आदमी है. बीबी की वाइन्स, ही इज क्रिएटिंग वेरी गुड कंटेंट. Absolutely. अब आपने ये देखा होगा कि बीबी की वाइन्स ने ना कभी भी चेंज नहीं किया, उसने कैमरा वगैरह नहीं लगाया. आप देखोगे अगर तो वो चाहता तो अभी तो वो बड़े बड़े एकदम रेड वगैरह कैमरास ला सकते हैं अपने रूम के अंदर, क्यों नहीं ला सकता? बट ही इज स्टिल मेकिंग इट फ्रॉम हिज फोन, क्योंकि ही नोज इट वर्किंग फॉर हिम. इट इज वर्किंग फॉर हिम, व्हिच इज रियली. In fact, I remember one of the talks by this Bhuvan Bam only, where he says that मैंने एक बार कैमरा लगा के ट्राई किया था and people dislike that video. लोगों ने कहा भैया ये क्या बकवास बना के दिया, we don't like this. So I think उसको नब्ज पता है लोगों की. हाँ, उसने लोगों को ना वो होप दिया कि मतलब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए. Right. You just need a phone and that is it, nothing else. Phone, internet and editing software जो कि तुम्हारे फोन में ही है बेसिकली आजकल. Right. तो मैं ये सबको सजेस्ट करूंगा कि if things are not working, change the approach or change the profession. So basically, so if somebody wants to get into the YouTube business today, and especially talking from the point of view of entertainment YouTube, right? Because that's the toughest nut to crack. I think जो entertainment channel creation है ना, क्योंकि वो उसके कोई पैरामीटर नहीं है, उसका कोई defined content नहीं, it's creativity and it's endless, right? What do you think they should be doing now? क्या करना चाहिए? सर मेरे को ऐसा लगता है कि 2007 से लेके 2015 तक का ना टाइम बहुत अच्छा था. उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि a lot of people they establish themselves, जैसे तन्मय भट्ट, AIB या फिर स्कूल, इन सब ने एस्टैब्लिश कर लिया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. बट अगेन अभी ये जो टाइम है, जो लॉकडाउन का जो पीरियड है, इस टाइम में भी अगर कोई स्टार्ट करना चाहे तो दिस इज द गोल्डन पीरियड. इस टाइम पे पूरी दुनिया घर के अंदर बैठी है, सब एस्केपिज्म चाह रहे हैं, सबको कंटेंट कंज्यूम करना है. एवरीबॉडी इज कंज्यूमिंग कंटेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे. तो अगर आप कुछ ऐसा बनाते हैं जो इस टाइम पे नहीं है मार्केट के अंदर, जो मतलब सर एंटरप्रेन्योर्स भी करते ही है, मतलब मार्केट रिसर्च करते हैं. अगर आप मार्केट रिसर्च कर रहे हैं एंड यू मूव ऑन विद अ स्मार्ट डिसीजन, मतलब स्मार्टली अगर आप मूव ऑन करते हैं, तो आई थिंक यू कैन किल इट. बहुत अच्छी एनालॉजी जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि व्हेन नाउ आई एम हियरिंग फ्रॉम समबडी who's a content creator, I think the learning or the parameters of being a successful entrepreneur are almost similar. I think success has similar parameters, right? So research करना, empathetic होना, passionate होना, upgrade करना, figuring out. I think these are common things that whether you're an entrepreneur or you're a creator, I think they work both ways. So you said ke your friends, and again it's a very cliched question, but let me ask it. So you said that your friends went into jobs और पैसे कमाने लग गए, and किसी ने गाड़ी ले ली, कोई पिताजी के बिजनेस में चला गया, and you're not doing anything, right? And now you're one of the most popular creators of, people love you. I've seen it, whether offline or online or in your sessions. People love you. कैसा लगता है? Let's talk about that थोड़ा सा. मैं जब नहीं था ना, मैंने ये सोचा था, हमेशा एकदम दिमाग में क्लियर बना लिया था कि अगर मैं किसी भी दिन अपनी लाइफ में फेमस होऊंगा ना, I will personally go and meet everybody who wants to meet me. तो बीच में जब थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़ने लगी तो I started replying, ठीक है. फिर बीच में ऐसा सीन हो गया कि मैं पूरे दिन, मतलब आप मानोगे नहीं, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे मैं सिर्फ रिप्लाई कर रहा हूँ पूरे दिन. मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, और ऐसा हुआ मतलब 1, 1.5, 2 महीने ऐसे चला कि मैं रिप्लाई ही कर रहा हूँ. मतलब जब मेरे शूट्स हैं तो शूट है, जब शूट नहीं है तो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, सिर्फ रिप्लाई कर रहा हूँ. मेरे घर वाले पागल हो गए, मैं पागल हो गया. अब सीन ये था कि आई वॉज एन इंडिविजुअल जो कि एक इंसान को मैसेज कर रहा है, 2 इंसान को मैसेज कर रहा है, तीसरे इंसान को मैसेज कर रहा है.
बट उनके लिए मैं इंडिविजुअल हूँ, लेकिन मेरे लिए इतने सारे लोग हैं, फिर सब के सब वो रिप्लाई कर रहे हैं, फिर मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ, फिर वो और रिप्लाई कर रहे हैं, तो वो काफी मुश्किल हो गया था बीच में। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार नहीं दोस्त, मतलब तुम पूरी कोशिश कर दो, तुम्हारी श्रद्धा बहुत अच्छी है, बट ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट फिजिकली पॉसिबल टू रिप्लाई टू एवरीबडी। मैं आज भी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं 60, 70, 80 लोगों को मैसेजेस में रिप्लाई कर रहा हूँ, मैं एंड तक करते रहूंगा। दिस इज माय थिंग कि मैं आधे घंटे हर रोज मैं आई विल कीप हाफ एन आवर फॉर रिप्लाइंग टू पीपल, दिस इज माय थिंग। मैं ये पक्का करूंगा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी से 5 मिनट निकाल के वो अगर मुझे ये लिख रहा है कनिष वी रियली लव योर कंटेंट, तो आई थिंक मेरे को ये करना बनता है, और ये दिस इज माय जॉब। तो दिन के कितने मैसेज आते हैं कनिष? हाउ मेनी मैसेज यू गेट इन अ डे? अराउंड 100, 200, 300, 400 के अराउंड। दैट्स योर डेली। बर्थडे के दिन अलग हो जाता है सर, बर्थडे के अंदर फोन हैंग हो जाता है सच में, मतलब बर्थडे के दिन मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिप्लाई नहीं कर पाता। हाउ हैज बीन द ऑफलाइन बिहेवियर? ऑफलाइन अब घर से बाहर निकलते हो तो कैसा क्या बिहेवियर चेंज है? हाँ, तो सर जब स्टार्टिंग में जब ओके टेसिडे से फेमस होने लगा था, तो मैं ऐसे मेट्रो में, तो आई एम ऑलवेज ट्रैवल्ड इन मेट्रो, तो मैं मेट्रो में से चलते रहता था। फिर पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता था, लोग ऐसे देखते थे, फिर सोचते थे कि कोई है, ऐसे देखते थे कुछ, अच्छा इसको देखा, ऐसे करके आप आपस में बात करते, फिर वो तो ये वाला जो बिहेवियर चेंज होना, ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे पर्सनली। We are done with the are we done with the brown what was the brown streets journey, or is it left? So then I come on to the okay destination. फिर वही, मतलब वहां पे भी सीन मोनोटोनस हो गया था, देन आई लेफ्ट ब्राउन स्ट्रीट, देन आई स्टार्टेड एंकरिंग। मतलब जब मैंने ब्राउन स्ट्रीट छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा कि यार अब पैसा कमाना अब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे को घर वाले अब और नहीं करेंगे, और मैं नहीं होना चाहता हूँ घर वालों से सस्टेन, आई वांट टू सस्टेन माय सेल्फ। तो मतलब बहुत सारे इंटरनेट पे ऐसे पेजेस होते हैं, इवेंट्स इन दिल्ली या फिर इवेंट्स इन नोएडा, तो मैंने उनके लिए ऊपर बहुत बारी अप्लाई किया। तो फिर उसमें बेसिकली होता था कि एक दिन में ऐसे 700 या 600 रुपए मिलते थे कुछ कुछ इवेंट्स करने के। तो वो बेसिकली इवेंट नहीं होता था, वैसे कुछ कुछ काम होता था जिसमें जैसे बेसिकली एप्लीकेशन डाउनलोड कराना है तुम्हें दुकान में जाके, तो आई हैव डन दैट। फिर तुमको लोगों के घर पे जाके पार्टी को होस्ट करना है, आई हैव डन दैट। You are a vegetarian, right? I am a vegetarian. And your journey with OK Tessie started with eating chicken momos, right? Chicken momos, yes. So let's talk about that a little. I think that's a very interesting story, and I think that also shows that when you're down in life, I think a lot of hunger is important to kind of get an opportunity. So I think let's talk about that story, Kanishk. I think that's a pretty interesting story that you have shared with me. फिर मैंने ब्राउन स्ट्रीट छोड़ दिया, उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि पैसा वैसा कमाना, फिर मैंने इवेंट्स वगैरह करने स्टार्ट कर दिए, फिर एंकरिंग वगैरह मैंने थोड़ी बहुत स्टार्ट कर दी थी। फिर एक दिन मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि कनिष्क, मैं एक मेंटल हेल्थ के ऊपर आई एम डूइंग दिस इवेंट, कैन यू डू इट, बट आई डोंट हैव मनी। मैंने बोला मैं बिल्कुल करूंगा, लेकिन मेरा तो एक पोस्टर एक बड़ा सा छपा है जिसमें मेरी शक्ल होगी, मेरा नाम होगा। उसने बोला ये मैं करवा सकती हूँ। मैंने बोला ठीक है, गुड डील। मैं वहां पे गया तो एक कॉमेडियन आए थे वहां पे, उनका नाम था आदित्य दुबे, ही वर्कड एट स्कूबुक देन, एंड मैंने बोला यार ये बंदा स्कूबुक में है वो, तब तो मैंने हाय आदित्य, हाय आई एम द होस्ट टुडे। उसने बोला अच्छा। तो मैं घर जाते फ्रेंड को भेज दी, हे मैन एनी वर्क एट स्कूबुक, प्लीज गिव मी, लेट मी नो। फिर उसको या व्हाटएवर, तो जो भी, मतलब ही इज रियली हेल्प मी, ही इज मेंटोर्ड मी। एंड देन फिर एक दिन अचानक ऐसे 1.5-2 महीने के बाद एक ऐसे पोस्ट आया मेरे पास फेसबुक पे कि स्कूबुक इज लुकिंग फॉर एक्टर्स एंड एंकर्स। मैंने बोला ये तो औकात नहीं है, छोड़ देते हैं, मैंने स्किप कर दिया। अगले दिन मैं फिर कुछ कर रहा था, फिर आ गया मैसेज, वो पोस्ट आ गया उनका ही आदित्य का ही, मैंने फिर स्किप कर दिया। तीसरे दिन मैं टीवी देख रहा था, फिर आ गया वही वापस आ गया। मैंने बोला यार इस बार तो नहीं छोड़ेंगे, मतलब ऐसे कुछ आ रहा है ऊपर से आ रहा है, आई थिंक लेट्स जस्ट सेंड इट। मेरे को पक्का पता था 99.99999% कि मेरा नहीं होगा, बट आई स्टिल सेंट इट। तो मैंने you were leaving the opportunity because you thought कि मेरा नहीं हो पाएगा, right? That was the reason. हाँ, एक टाइम तक मैं इसीलिए मतलब क्योंकि मेरे को रियलिटी चेक था कि मेरे को नहीं मिलेगा यहाँ पे, मतलब वहाँ पे स्टिल इज अ बिग ब्रांड, इट इज अ बिग ब्रांड। तो मैंने बोला कि यार इधर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इधर ऐसे हाथ नहीं मारते। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, कर देते हैं, लेट जस्ट सेंड अ वीडियो। तो मैंने वो ब्राउन स्ट्रीट के टाइम पे जितने भी वीडियोस बनाई थी, उसका एक छोटा सा एक एडिटेड वर्जन 1 मिनट का वो मैंने तैयार किया हुआ था कि कभी भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं ऐसे पीछे ना रहूं, मैं एकदम स्ट्राइक मार दूं। तो मैंने स्कूबुक को मेल कर दिया उसी ईमेल आईडी पे, talented@scoobup या कुछ ऐसे था, एंड उसमें मैंने लिख दिया कि हे आई एम कनिष्क प्रदेशी, आई हैव बीन एंकरिंग फॉर द पास्ट 1.5 2 years 3 years, फिर नहीं स्कूल, हाँ नहीं 4-5 years एंकरिंग में, तो 5 साल हो गए थे मेरे को, 4-5 साल।
तो फिर मैंने ये Okay. लिखा, हाँ फिर मैंने लिखा कि लेट्स कनेक्ट एंड सेट द स्टेज ऑन फायर, ठीक है, फिर 2 आग का वो बना दिया मैंने और मैंने भेज दिया। फिर रिप्लाई नहीं आया, मैं भूल गया। फिर एक दिन मैं इधर ही एकदम एग्जैक्टली आई वाज राइट हियर, जहाँ पे मैं भी बैठा हूँ यहीं पे मैं लेटा हुआ था, एंड यहीं पे फोन आया अंकित डूमरा का कि कनिष्क आई एम फ्रॉम कुबू। मैं इधर ही खड़े हो गया, एग्जैक्टली मैं बेड पे खड़े हो गया। मतलब यार अंकित, हाँ हाय हाय व्हाट्सअप सुना कि तुम इस दिन आ सकते हो। मैं नहीं भी आ पाऊंगा तो भी आ जाऊंगा, कोई भी काम होगा मैं पहुंच जाऊंगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने ऑडिशन पे बुलाया। ऑडिशन पे मेरी फटली सर, आप मानोगे नहीं। मैं पूरे मेट्रो अपने आप को बताते हुए गया कि वहां पे बहुत स्मार्ट लोग होंगे, बहुत ही ग्रूम्ड लोग होंगे, इंग्लिश बोलने वाले लोग होंगे, लेकिन अपने आप को इंटिमिडेट नहीं होना उनसे। अपन रिलैक्स करेंगे और अपना एलिमेंट देंगे वहां पे जाकर। मेरा एकदम एकदम क्लियर था। मैं सब बीथोवन वगैरह सुनते हुए जा रहा था मेट्रो में। मैं वहां पहुंचा, एकदम स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। भाई यहाँ पे तो फिर गलत सीन, मेरा हाथ एकदम ठंडे हो गए। तो मैं गया अंदर रूम के, उन्होंने कनिष्क आ जाओ। एक पेज दिया था उन्होंने मुझे, सिर्फ एक पेज। उन्होंने बोला था ये लाइंस याद कर लो, ये तुमको सुनाना होगा। 1.5 घंटे लिए मैंने, और मुझे उस पेज का एक लाइन भी याद नहीं हुआ, क्योंकि मैं इतने स्ट्रेस में था। मैं घुसा अंदर, मैंने पेपर नीचे रख दिया और मैंने बोला कि सर मैं ये पेपर देख के पढ़ सकता हूँ क्या? बोला कि नहीं यार, कैमरा में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि वो समझ नहीं आएगा कि तुम क्या एक्सप्रेशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो। मैंने बोला अच्छा। फिर मैंने बोला यार सर मेरे को पता है दिस इज द लास्ट थिंग जो एक इंसान को एक ऑडिशन में बोलना चाहिए, बट प्लीज मेरी बात समझ लो। आई थिंक आई एम रियली टैलेंटेड एंड आई डोंट थिंक आई विल डू जस्टिस टू माय टैलेंट राइट नाउ, बिकॉज आई एम इन अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। मैं आज चले जाता हूँ सर, मैं मंडे को वापस आऊंगा। एंड मैं मंडे को सर, मेरे को बस एक दिन, मतलब 2-3 दिन दे दो। फ्राइडे का दिन था या सैटरडे का था। उन्होंने मैं मंडे को आऊंगा, मैं मंडे को ऑडिशन दूंगा आपको। प्लीज मुझे मना मत करो। आई रियली नीड दिस, प्लीज अंडरस्टैंड। आई नीड दिस एंड आई विल एड वैल्यू टू योर कंपनी सर, प्लीज अंडरस्टैंड। उन्होंने तू इतना स्ट्रेस मत ले, तू चिल कर, उस पेज को साइड रख दे, ठीक है, रिलैक्स कर, हाथ ऊपर कर, चिल्ला। मैं सर मैं बहुत ही चिल्लाता हूँ, मैंने थिएटर किया है। उन्होंने तू चिल्ला। मैं चिल्लाया विल्लाया, फिर साइड में लोग आया क्या हो रहा है। फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। फिर उन्होंने ऑडिशन लिया। उन्होंने कि ठीक है वी लेट यू नो। बाहर निकलते ही मैंने लगा कि फक्ड अप, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एंड आई फक्ड अप, मतलब क्यों किया मैंने ऐसा। फिर उन्होंने बोला कि फिर आगे मैसेज, फिर मतलब कुछ दिनों के बाद फिर एक मैसेज आया कि कनिष्क कैन आई कॉल यू। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कॉल करिए। मैं जिम ही जा रहा था। फिर फोन आया कि कनिष्क एक प्रोजेक्ट है। मैंने हाँ बताइए ना। बोला कि कनिष्क तुमको मोमोज खाने हैं। क्या मोमोज खाने? मैंने कि आपने मेरा 3 घंटे ऑडिशन लिया एक्टिंग का और आप मेरे को मोमोज खिला रहे हैं, मतलब ये क्या प्रोजेक्ट है? बोला कि मोमोज खाने तो मैं, तुम कितने मोमोज खा सकते हो? मतलब मैं काफी मोमोज खा सकता हूँ, लेकिन इसमें एक्टिंग करनी है कि क्या करना है? बोला नहीं एंकरिंग करनी है। मैंने ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैं वहां पे पहुंचा एंड 2 लोग मेरे से पहले कर चुके थे। तो उन्होंने 5 या 4 प्लेट मोमोज की मंगवाई थी, जिसमें से वेजिटेरियन ऑलरेडी किसी ने खा लिया था। अच्छा। नॉन वेज प्लेट थी। अब मैंने बोला फक, मैं तो वेजिटेरियन हूँ। उन्होंने कहा कि आई यू वेजिटेरियन? नहीं हम मंगवा लेते हैं वेज। मैंने कि नहीं मैंने बोला ठीक है सर मैं खा लूंगा। उन्होंने नहीं हम मंगवा रहे हैं, तुम रुक जाओ। मैंने सर आपका टाइम लगेगा, आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर लेता हूँ। उन्होंने कोई धर्म का सीन नहीं है। मैंने सर मैं चॉइस से नहीं खाता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मेरी चॉइस है खाने की, क्योंकि अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये। उन्होंने ठीक है। फिर मैंने मोमोज खाया। वो दैट वाज माय फर्स्ट वीडियो विद स्कूबू पोके टेस्टेड। If I ask you again on a lighter note, ये कैसा काम है? पैसे भी देते हैं और खाना भी देते हैं। I've seen almost you eating almost, तो ये कैसा काम है? कैसे मिलता है लोगों को? और बाकी जो जनता देख रही है उनको अगर ऐसा कुछ काम चाहिए हो कि जहाँ पैसा भी मिले और खाना भी मिले, तो क्या वो उनको क्या करना चाहिए? मैं तो आई थिंक आई वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट अप्रोच एंड राइट स्किल सेट आई थिंक। बट मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो अगर किसी को ओकेट्स में अप्लाई करना है तो सर वो www.scoopboop.com के जॉब्स वाले सेक्शन में मिल सकता है आपको। बट आई वुड सजेस्ट, अगर आप सच में इसमें जाना चाहते हैं तो प्लीज स्टार्ट समथिंग ऑन योर ओन एंड जस्ट कोलैबोरेट विद अदर इन्फ्लुएंसर्स नहीं, मतलब क्रिएटर्स। So what's been your journey? What's been, because you already mentioned your father is a professor or a PhD, your sister is a lawyer, your other family members are into a conventional job, which is secure technically. Yeah. What was their first reaction? What is their reaction now? What are your tips for all these youngsters watching this episode, जिनको अब career शुरू करना है content space में? So family से कैसे deal किया? Family का क्या reaction? I want broader insight around that. Okay. तो सर मेरी फैमिली हैज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव एंड आई एम रियली लकी दैट आई हैव सच अ फैमिली। लेकिन मतलब पेरेंट्स ना डरते हैं अपने बच्चों के लिए, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं और वो डरते हैं अपने बच्चों के लिए, इसीलिए शायद वो उनको बोलते हैं कि डू समथिंग व्हिच इज सेफ, इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर बन जाओ या
साइंटिस्ट बन जाओ, जो सेफ करियर्स हैं। लेकिन आज के टाइम पे तो लॉकडाउन ने तो सारा गेम ही चेंज कर दिया। सही बात है। हाँ, तो पेरेंट्स हमेशा बच्चों की सेफ्टी चाहते हैं, एंड मुझे इसीलिए लगता है कि पेरेंट्स हमेशा मना करते हैं कि कोई अनकन्वेंशनल करियर के लिए मत जाओ। बट आई थिंक बहुत ही बड़े स्केल पे अब ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एंड आने वाले 10, 15, 20 साल के बाद आई थिंक द गेम विल डेफिनेटली चेंज। ये चीज दिस विल बी द मेन स्ट्रीम सर। बस मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रगल करो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो करना है करो, तुम्हें जो भी करना है करो, जो करियर में जाना है जाओ, जो प्रोफेशन करना है करो, पर अपने पैसे पे करो। स्ट्रगल अपने पैसों पे होनी चाहिए। Once you have now given this insight कि अपने पैसे पे होनी चाहिए, चलो मैंने मान लिया, तो पैसे कैसे कमाए जाएं? Let's talk about that. What are a few quick tips that you as a content creator can give to aspiring content creators? क्या करना चाहिए उनको कि पैसे कमा सकें? सर सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएटर का नहीं पता, मैं ये मानता हूँ कि एक इंडिविजुअल को हमेशा अपना वैल्यू पता होना चाहिए, चाहे वो कहीं पे भी है। एन इंडिविजुअल शुड ऑलवेज नो हिज और हर वैल्यू, और रियलिस्टिक वैल्यू। ये नहीं कि ब्रो मैं तो मतलब मैं ही हूँ बिल गेट्स का भाई, वो नहीं। बट आई थिंक रियलिस्टिक वैल्यू सबको अपने दिमाग के अंदर ही पता होनी चाहिए, एंड उसके ऊपर स्टिक करना चाहिए। मैं जब एंकरिंग मैंने स्टार्ट करी थी, आप मानोगे नहीं सर, मैंने सेम काम, आई हैव डन द सेम वर्क for 1,500 rupees and I've done the same work for 15,000 rupees. Exactly the same work. ये नहीं बोलूंगा कि मैंने कम काम किया ज्यादा कहे, exactly the same work. तो मैं ये मानता हूँ कि अपना वैल्यू पता होना चाहिए। पहले मेरे को नहीं पता था, इसलिए मैंने उतने में काम किया। बट when you establish yourself and you know your work, when you've established yourself, you know your work and you know your value, I think उस टाइम पे फिर सेट कर देना चाहिए कि मैं इससे सस्ते में नहीं करूंगा। बहुत बार बुरा लगेगा कि यार मैं ये यार क्यों छोड़ रहा हूँ, फकिंग हेल, ये तो मतलब गुड मनी, बट लीव इट, दिस व्हाट आई वुड से। एक मिनिमम अपना रख लो, उसके नीचे मत आना। But I think you also said you have done certain odd jobs also just to kind of make the ends meet in the initial days so that you can survive. Right? So let's talk about survival strategy. Because क्या होता है ना, ये हम सबको लगता है कि डे वन, हमको बस डे वन पे ही मुझे आज ही $1 million मिल जाए, मुझे आज ही 1 million फॉलोअर मिल जाए, मुझे बस आज ही मेंशन मिल जाए। But I think everybody starts from zero, right? No matter where you are, you have to bloody start from zero in life, and you have to have the survival strategy. करनी पड़ेगा। मैं मतलब अगर आपका एक टाइम पे पैसा कमाना अगर आपका एक टाइम पे एम है, तो उस टाइम पे सिर्फ आपका एम पैसा कमाना ही होना चाहिए, बाय एनी मींस पॉसिबल। मतलब गलत जगह वैसे ड्रग्स वगैरह ऑफ कोर्स यहाँ पे ड्रग्स वगैरह बेच रहे हो, कनिष्क ने बोला था कैसे ही पैसे कमाओ, मैं तो कमा रही हूँ, तो वो नहीं। बट मैं स्टार्टिंग में जैसे मेरे को पैसे कमाने थे, मैंने एकदम क्लियर कर लिया था कि मैं एक्टिंग करूंगा, लेकिन मैं बाद में कमाऊंगा। मैंने ये सोच लिया था कि मैं एक्टिंग करूंगा, बट मैं बाद में करूंगा जब मैं थोड़े बहुत पैसे कमा लूंगा, जब मैं अपने पैसे पे कर पाऊंगा। तो मैंने एक्टिंग को थोड़ा साइड कर दिया था, जो मैं हमेशा से अपनी बचपन से जिंदगी से करना चाहता था। उस टाइम पे फिर मैंने जब ऐसे अप्लाई वगैरह किया, तो एक जगह पे आया कि चूर्ण बेचना है प्रगति मैदान में। मैंने 14 दिन ट्रेड फेयर में चूर्ण बेचा था, मतलब जुनेजा आयुर्वेद एंड हर्बल्स करके एक जगह थी, उन्होंने टी शर्ट भी बनाया था, काउंटर में मैं बैठता था, एंड सर ये पेट के लिए चूर्ण है, ये वो है। बट मैंने उधर भी काम एकदम फुल पावर किया, और मैं ये मानता हूँ कि काम जो भी करो दोस्त, चाहे कुछ भी हो जाए, फुल पावर करो, वरना मत करो। पूरी कोशिश ये करो कि जैसे भी तुम पैसा कमा रहे हो, अगर वो तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड है, भले ही कम पैसे मिल रहे हैं, बट यू विल बी लर्निंग। दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। एंड स्टार्टिंग में अगर लर्निंग हो रही है ना, तो पैसा प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में लर्निंग अगर प्रायोरिटी होगा, तो आई थिंक यू विल किल इट इवेंचुअली। Last part which I personally want to cover is the change in the industry dynamics post-COVID era, right? Because I think now anybody who's going to get into this space, world has changed now, right? So again, as a professional, what is your advice? How do you see this going ahead? How has COVID infected your industry? क्या हो रहा है, इंडस्ट्री कैसे बदली, और अब आगे क्या होगा, और क्या ध्यान में रखना चाहिए लोगों को? सर मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि ये एकदम गोल्डन पीरियड है। अगर आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आई थिंक यू शुड जंप इन राइट नाउ। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू जंप इन, क्योंकि यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। आपका ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है दोस्त, समझ रहे हो? आपके ट्रैवलिंग का टाइम बच रहा है, आपको कहीं जाना नहीं है। आप घर पे बैठ के कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप घर पे बैठ के प्लान कर सकते हो, आप घर पे बैठ के कोलैबोरेट कर सकते हो, क्योंकि सबके सब घर पे बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो?
उसको भी आप पहले सोचते थे कि वो अभी मतलब वो अप्रोचेबल नहीं था, ब्रो ये तो इतना बड़ा इंसान है, एवरीबॉडी इज अप्रोचेबल बिकॉज़ एवरीबॉडी इज फकिंग फ्री, नोबडी इज डूइंग एनीथिंग। तो ये टाइम मुझे ऐसा लगता है कि गोल्डन पीरियड है कंटेंट की इंडस्ट्री में। जिस भी इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हो, जो भी टाइप का कंटेंट आप क्रिएट करना चाहते हो, उस वो कंटेंट कंज्यूम करो, पहले बहुत सारा कंज्यूम करो, बहुत कंज्यूम करो, समझो कैसे कर रहा है कोई क्रिएटर। अगर वीडियो बना रहा है तो वो क्यों बना रहा है इसी वीडियो, उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है, क्या वो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर बना रहा है, क्या वो रिलेटेबिलिटी के ऊपर बना रहा है, क्या वो सिर्फ ऐसे वीडियोस बना रहा है जो उसको पसंद है। आप समझ रहे हो मतलब कई वीडियोस, कई कंटेंट क्रिएटर्स ऐसे हैं जो एकदम अब्सर्ड कॉमेडी करते हैं, जो एकदम रैंडम, यू विल नेवर एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम, आपको समझ नहीं आएगा, प्रेडिक्टेबल नहीं है वो। लेकिन कई लोग हैं जिनका काम प्रेडिक्टेबल है, कई लोग का काम एकदम वो सिर्फ रिलेटेबल कंटेंट बनाते हैं। और एक बात को ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आप अगर कंटेंट क्रिएटर बनते हो तो आपको लोग एक पर्टिकुलर चीज के लिए फॉलो करेंगे, बट वो क्या चीज है वो यू हैव टू डिफाइन। तो अगर कोई इंसान आपको सब्सक्राइब कर रहा है, कोई अगर आपको फॉलो कर रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट के लिए फॉलो कर रहा है। ऑफ कोर्स जब आप एक बारी आपने एक बैंक बना दिया है, कंटेंट का एक बैंक बना दिया, जब आपने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है कि मैं इस टाइप का कंटेंट बनाता हूँ तो मेरे को इसलिए फॉलो करो, उसके बाद अगर आप शिफ्ट करना चाहते हो देन इट मेक सेंस। भुवन बाम ने स्टार्टिंग में आते गाना नहीं गाया, वो नहीं चलता। अगर 1 लाख में गाना गा देता तो वो नहीं चलता, लेकिन he always wanted to sing। अगर आज भी उससे कोई पूछता है, मैंने उसके बहुत इंटरव्यूज देखे हैं, वो हमेशा बोलता है always wanted to become a singer। उसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया पूरा, एंड देन उसने सबको बोला कि guys I want to sing, would you want to listen to me? Everybody was like fuck yeah, hell yeah bro, why not? Because he had established himself. No matter how funny you are as a content creator, and you might have a very light or a casual or stupid screen presence, I think this is a very strategic and intelligent game, right? People plan a lot, they make things, you know, and you're the expert in that, right? You can tell the tricks of the trade. So you know, you can tell कि भाई इसमें background में behind the scenes क्या चलता है। हाँ, तो सीन ये है कि यार जब भी आप कंटेंट बनाते हो तो बहुत सारी चीजें हैं। सपोज क्या ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स को उठा सकते हो, क्या रिलेटेबिलिटी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो हमेशा देखेंगे लोग, जो एवरग्रीन कंटेंट है, तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। आप इनसाइट्स देख सकते हो कि आपकी ऑडियंस कहाँ से है, तो आपको उसके लिए अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट या जो भी अकाउंट है उसको बेसिकली बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा या फिर क्रिएटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप ये देख सकते हो इनसाइट्स क्या है आपके, कौन से टाइप के लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं, कौन सा एज ग्रुप सबसे ज्यादा आपको फॉलो करता है, कौन से लोकेशन से लोग आपको सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, फिर उनको उस टाइप का कंटेंट दो। आप समझो, तो उस टाइप का कंटेंट दो। एंड बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, मतलब जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं वो हमेशा प्लान करते हैं अपनी वीडियोस, प्लान करते हैं। होता है कि मंडे को इतनी वीडियो जाएगी, ओके टेस्टेड का पूरा एक स्ट्रक्चर है। मतलब स्टार्टिंग में ओके टेस्टेड एकदम रैंडम, मतलब कभी एक हफ्ते में एक वीडियो आ रही है, कभी एक हफ्ते में 3 वीडियो आ रही है। फिर हमने प्लान किया कि हम 3 वीडियोस निकालेंगे। पहले मतलब डे 1 पे, मतलब मंडे को वील पुट आउट क्वेश्चन आंसर वाला जो क्विज होते हैं, हम वो वाली वीडियो निकालेंगे। वेडनेसडे को हम निकालेंगे चीप वर्सेस मीडियम वर्सेस एक्सपेंसिव, जो बेसिकली हम स्टूडियो में कर रहे हैं। फ्राइडे को वील डू एन एक्सपीरियंशियल वीडियो, जहाँ पे मतलब एन इंडिविजुअल और कपल ऑफ पीपल गो आउट एंड दे एक्सपीरियंस। तो वो प्लानिंग और कंसिस्टेंसी तो है इंपॉर्टेंट। इंटरनेट पे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। 10 दिन अगर तुम कुछ पोस्ट नहीं करोगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो तुम्हारे व्यूज नीचे गिरा देगा। Let's pick up a few questions and before we wrap, is he looking to stay with OK Tested in near future or to start something of his own at the YouTube channel, or is he looking for Bollywood opportunity? अच्छा, ओके। तो अभी तो यार मेरा लॉन्ग टर्म जहां तक मतलब मेरा अभी विजन है, मतलब 1-2 साल तो आई विल बी विद OK Tested, क्योंकि OK Tested इज एट अ वेरी गुड स्पेस राइट नाउ। It's at a very good space, तो अभी I will stick with OK Tested. I love working with OK Tested. I think यहाँ पे मतलब हमको पूरी फ्रीडम है, पूरी अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है काम करने की। एंड अभी और मतलब all the anchors will be claiming their stakes now। मतलब बहुत सारी एंकर ड्रिवन वीडियोस अब आएंगी, जिसमें एंकर बेसिकली मतलब if I have an idea, तो I will pitch the idea and then I will write the whole flow myself, then I'll go direct myself, produce it myself, and then so that's really interesting. So I'm again we are at a learning stage, so I will be interested. Yes, very. And what about Bollywood, Kanishk? Bollywood sir, I would love to. I would, जिस दिन मौका मिला उस दिन मैं तो सात्विक को बोलूंगा, सात्विक सर मतलब मैं कहीं जा नहीं रहा, लेकिन थोड़ा सा जाके आता हूँ वापस। Why not? Yes. Okay. And next question is from Abhiraj. He says, as a creator, are there any opportunities available at OK Tested right now? How can I proceed? यार OK Tested में अभी आई थिंक प्रोडक्शन का स्पेस है,
तो अगर आपको ओके टेस्टेड में आना है तो मैंने जैसा पहले बताया www.scoopwhoop.com पे एक जॉब्स का सेक्शन होगा. गूगल पे जाके www.scoopwhoop.com पे एक जॉब्स का सेक्शन होगा. उसमें जो भी हमारे पास जो भी वैकेंसीज है ना वो आपको वहां पे मिल जाएंगी. तो अगर इफ यू अप्लाई देयर एंड यू आर एलिजिबल, डेफिनेटली व्हाई नॉट. यस. व्हाट हेल्प्स यू ब्रेक द मोनोटनी ऑफ द रूटीन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन? यार मैं सही बताऊं, I absolutely hate monotony and I am a lazy person. I am a very lazy person. तो मेरे साथ ये सीन होता है. But I always realize मेरे साथ ना मतलब बीच में ऐसा सीन हो गया था, मैं सिर्फ खा रहा था, टीवी देखा था, खा रहा था, टीवी देखा था, नेटफ्लिक्स में वर्क, नेटफ्लिक्स, टीवी, सोना. मैंने फिर सोचा कि ब्रो नहीं, I can't do this, मेरे से नहीं हो पाएगा ये. तो मैंने बोला अब मैं रनिंग के लिए जाऊंगा. So now twice in the day, morning and evening, अभी मैं इसके बाद शायद जाऊंगा. तो मैं I am going रनिंग कर रहा हूँ. एंड मैंने लिखना चालू कर दिया. स्टार्टेड राइटिंग. आई हैव ऑलवेज वांटेड टू राइट. तो मैं कुछ नहीं करता, मैं अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं डालता. मैंने एक ऐसे बड़ी सी ऐसे जो आर्ट की बुक होती है जो जिसमें सिर्फ वाइट पेजेस होते हैं वो ले लिया मैंने, और बहुत सारे कलरफुल स्केच पेन्स ले लिए हैं, और उसमें मैं लिखता हूँ एक पेज का. जैसे 15 सेकेंड्स रील्स का है तो मैं अपने आप को एक रिस्ट्रिक्शन देता हूँ कि मैं इसी पेज पे सिर्फ मेरे को एक स्टार्टिंग से लेके एंड तक एक स्टोरी लिखनी है. Okay. आइदर इट्स अ स्टोरी और अ पोएम और अ रैप, मैं कुछ भी लिखता हूँ लेकिन एक पेज के अंदर. सो आई एम डूइंग दैट. इट्स हेल्पिंग मी. Okay. Another general question: how do you maintain consistency? इसके लिए प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक. कि तुमको पहले ये ना हो कि मतलब तुमने सोचा है कि हफ्ते में मैं 3 दिन कंटेंट निकालूंगा, एंड फिर जिस दिन तुम्हें कंटेंट निकालना है तुम उस दिन सुबह उठ रहे हो, फिर तुम सोच रहे हो कि अब मैं क्या बनाऊं. ये मतलब यू किल योरसेल्फ अगर तुम ऐसा करोगे. तो सबसे पहले तुम अगले दिन क्या पोस्ट करने वाले हो तुमको पता होना चाहिए. इफ यू आर इनटू कंसिस्टेंसी, व्हिच यू शुड वांट, एवरीबॉडी शुड. तो आई एम आल्सो गोइंग फॉर दैट. तो मैंने एक और नोटबुक खरीदी है जिसमें मैं अपना इंस्टाग्राम का एक वो मैंने एक जिसमें मैं कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ, देखता हूँ कि कौन मतलब कौन रिलेटेबल कंटेंट बना रहा है, कौन ऐसा कंटेंट बना रहा है. तो वो सारी चीजें मैं लिखता हूँ उसमें. तो कंसिस्टेंसी के लिए आई थिंक प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. How much time do you think a creator should give for starting a journey of content creator before coming to conclusion to drop it? दोस्त देखो, कंटेंट क्रिएशन का गेम लंबा है. ठीक, आप बहुत ही कम लकी लोग हो सकते हैं, मतलब बहुत ही कम लोग हो सकते हैं जो अचानक से क्लिक मार जाएं. ठीक है, बट लंबा गेम है यार, लंबा गेम है. तुम समझ रहे हो, एक लैडर पे चढ़ना जिसपे बहुत सारे लोग हैं, उस लैडर पे चढ़ने के लिए तुमको समय लगेगा. तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, और तुम्हें खुद के साथ भी खुश रहना पड़ेगा कि तुम जिस तरीके का कंटेंट बना रहे हो तुम्हें पसंद आ रहा है. क्यों तुम्हें पसंद नहीं आएगा? यू आर ओनली मेकिंग इट फॉर द ऑडियंस. तो वो क्लियर हो जाएगा कि दिस गाय इज ओनली मेकिंग इट फॉर द ऑडियंस. वो पता चल जाएगा कि वो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहा है. अब समझ रहे हो, तो तुमको खुद को खुश रखना बहुत जरूरी है, एंड कंटिन्यू करते रहो. अगर उसके बाद क्लिक नहीं कर रहा है तो यू विल रियलाइज इट ऑन योर ओन. आई थिंक मतलब 2-4 महीने 5 महीने तो दो अच्छे से, बट बी कंसिस्टेंट. मजा आना चाहिए. करो, मजा आना चाहिए यार. कंटेंट भी अगर तुम जॉब की तरह ले रहे हो तो फिर दैट इज द सैडेस्ट पार्ट. डोंट कंसीडर इट अ जॉब. जस्ट हैव फन, क्रिएट. What keeps you motivated? How do you strategize? How should I strategize after my class 12 so that I can pursue a career like this in my future? And being an introvert will be easy for me to pursue. Being an introvert will be easy for me to pursue a career like this. यार कितने सारे लोग इंट्रोवर्ट है. मैंने भुवन बाम के कितने इंटरव्यूज में देखा है कि उसने बोला कि आई एम एन इंट्रोवर्ट. बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इंट्रोवर्ट हैं, जो बात नहीं करते हैं. जो वो टाइम जो एक दलबीर सतबीर थे, राजेश, दिस कंटेंट क्रिएटर राजेश टाइम्स के साथ वो काम करते हैं. ही इज द बिग इंट्रोवर्ट. बट आप वीडियोस में उनको देखो, अलग सीन है उस इंसान का. मतलब मैंने जब उनको वीडियोस में देखा था, मतलब वो ऐसे नोएडा के गुजर बॉयज बनते थे, एंड जब मैं उनसे मिला पहली बार तो मतलब ही वाज लाइक एकदम शांत, नॉट टॉकिंग. मैंने भाई क्या सीन क्या है? तो ब्रो मैं असली में ऐसा ही हूँ, वहाँ पे बस मेरा पर्सनालिटी है जो मैं करता हूँ. ओके, दिस इज न्यू. तो इंट्रोवर्ट तो आई डोंट थिंक ये इट विल एवर स्टॉप यू फ्रॉम it should ever stop you from creating content. So this is a big no. And how do you keep yourself motivated? Motivated तो यार पता नहीं. I तो watch a lot of motivational videos, helps me. Okay. जो भी तुमको हेल्प करता है, जो भी किसी की बात सुनने से अगर तुम if you feel motivated listening to something, watching something, or just talking to yourself. I think talking to oneself is very important. क्योंकि you can always be very 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 clear and what is that word sir, matlab unbiased with yourself. You can always, right. One should always talk to themselves. मतलब मैं इसलिए जब भी रनिंग पे जाता हूँ, वॉक पे जाता हूँ, तो I always talk to myself कि क्या सीन है. तो मेरा रियलिटी चेक मेरे को है. तो मतलब this is okay. I would suggest
yourself a lot. Thank you so much for signing up for this and coming and chatting and So much finding for time. inviting me. Thank you so much. And thank you so Okay. much. Thanks to everybody who's joined us. And yeah, we'll see you soon.